तो देखिए प्रश्नावली कितना है 5.2, ठीक ना। इसमें देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। सर्वांतर क्या है डी, और जो एनवा पद यानी ए एन जो है ना, और क्या है ठीक। इसमें देखिए एक सारणी दिया है, बॉक्स है, कॉलम दिया हुआ है। इसमें देखिए ए है, ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे प्रथम। ए एन बराबर, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये होता है। अब इसमें आपको सब कुछ पहचान कराते हैं कौन क्या है, ठीक। बताइए ए एन को क्या बोलते हैं, बताइए तो। ए एन को क्या बोलते हैं, एनवा पर क्या बोलते हैं, एनवा पर, इसको बोलेंगे एनवा पर, समझ गए। ए को क्या बोलेंगे बताइए तो, कहिएगा सर जी अभी तो बताया प्रथम पर, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पर। ई एन को क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा यहाँ पर वही कर रहा है, एन है आपको पदों की संख्या, क्या है एन, पदों की संख्या, समझ रहे नहीं समझ रहे, पदों की संख्या। डी के बारे में तो कितना पता आपको, डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्व अंतर, क्या होता है, सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर, समझा रहे हैं। रोमन ए बराबर कितना हो गया बताइए आपका 7, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 3, एन बराबर कितना है 8, ए एन बराबर हमको नहीं दिया है, ठीक है। ए एन बराबर सूत्र होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है, बताइए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए का मान होता है कितना, ए का मान आपका हो गया 7, ठीक। उसके बाद प्लस एन का मान कितना, एन का मान 8, उसके बाद फिर माइनस 1, डी का मान कितना, डी का मान 3 है, 3 दे दिए, ठीक। उसके बाद 7 प्लस, अब देखिए 8 में से घटाएंगे कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7, फिर गुना 3, अब ये फिर 7 प्लस 7 21, ये कितना हो गया बताइए 28, नहीं हुआ। ये 28 क्या निकला हमको, ए एन, यहाँ पर हम कितना देंगे बताइए 28 देंगे, ठीक। देखिए रोमन 2 नंबर, ठीक ना, 2 नंबर देखिए क्या सब दिया है, 2 नंबर गिवन दैट दिया है, क्या सब दिया बताइए तो। कहिएगा सर जी ए का मान जो है ना सर जी, पहला पद दिया है -18, यही ना। उसके बाद सर ये डी का जो मान है सर्वांतर नहीं दिया है, ठीक। उसके बाद एन दिया है, एन कितना बताइए तो, एन दिया है आपका 10। उसके बाद जो ए एन कितना दिया, ए एन दिया है 0, ए एन कितना दिया है 0। लगाएंगे यही सूत्र, समझ गए ना, सूत्र यही लगाएंगे, ए एन बराबर, बताइए ए एन बराबर सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए ए एन का मान कितना दिया, ए एन का मान 0, ए एन का मान कितना हो गया आपका 0 हो गया। उसके बाद देखिए ए का मान कहिएगा सर जी -18, फिर प्लस एन का मान 10, उसके बाद -1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान नहीं दिया है, दिया है क्या। अब देखिए हम लोग 0 बराबर -18 प्लस 10 में घटाएंगे कितना होगा 9 हो गया ना। अब इसको जो है ब्रैकेट में रख देते हैं, यहाँ पर हो गया डी, ये हो गया 0 -18 प्लस, यहाँ पर देखिए पहले गुना क्रिया होगा, 9 गुना डी हो जाएगा क्या, 9 गुना डी कितना होगा, डायरेक्ट कर देते हैं 9 डी, कोई दिक्कत है क्या। ये देखिए माइनस में इधर अगर क्या होगा प्लस में इधर हो गया आपका 18 हो गया ना, बराबर इधर कितना हो गया 9 डी। इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए, इसीलिए डी बराबर 18/9 कट जाएगा, डी बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर कितना हो गया आपका 2। यहाँ पर कितना भरेंगे बताइए, यहाँ पर भरेंगे 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अगला देखिए, रोमन 3 में क्या सब दिया है, ए का मान पहले क्या है नहीं दिया है, क्या डी का मान कितना, डी का मान है -3, यहाँ पर देखिए -3। उसके बाद देखिए एन का मान कितना, एन का मान है 18। उसके बाद ए एन का मान कितना, ए एन का मान हो गया आपका -5। क्या चीज़ हमको नहीं दिया है,
ए का मान नहीं दिया है, लगाएंगे सूत्र ए एन बराबर, ठीक ना। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना हो गया, ए का मान नहीं दिया है, ए एन का मान दिया है क्या, कहिएगा सर दिया है -5, ठीक। ए का मान नहीं दिया तो ए लिख दिए। एन का मान कितना है, एन का मान हो गया आपका 18 माइनस 1, डी का मान कितना, डी का मान -3, ठीक। आगे लिखिए -5 बराबर ए प्लस, अब 18 से 1 घटाएंगे कितना होगा, 17 हो गया, 17 और गुना कितना हो गया -3, याद रखिए -5 ए प्लस, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर गुना क्रिया होगा पहले, तो 17 से कितना हुआ, 17 से 51 प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पर कितना होता है माइनस जाते 51, दिक्कत है क्या। आगे देखिए फिर ये दोनों एक जाते हैं, माइनस कितना है 51 है ना, इधर आएगा कितना होगा प्लस में हो जाएगा 51 बराबर कितना हो गया ए। अब ए बराबर होता है कितना होगा 51, किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह बराबर है, यानी 51 में 5 घटाएं कितना होगा 46, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि जो है इसका चिन्ह बड़ा है, ठीक ना। ए का मान कितना हो गया आपका 46, ठीक। आगे देखिए रोमन 4 ए बराबर कितना दिया, ए बराबर -18.9, ठीक। उसके बाद जो है आपका हो गया डी बराबर कितना है, डी बराबर हो गया आपका 2.5। उसके बाद जो है फिर एन बराबर कितना है, एन बराबर 0, यानी कुछ नहीं दिया है, एन बराबर क्या, ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर 3.6, एन हो गया। अब सूत्र लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान -18.9 प्लस एन का मान कुछ नहीं दिया है, एन -1, डी का मान कितना, डी का मान 2.5, तो दिक्कत है क्या, एन का मान 3.6। अब देखिए 3.6 बराबर, अब यहाँ पर भी कितना है -18.9, तो दिक्कत है क्या, प्लस जिसे गुना करेंगे नहीं दोनों में, तो करेंगे 2.5 गुना एन, तो कितना होगा 2.5 इंटू एन। फिर देखिए प्लस गुना माइनस 2.5 गुना कितना करेंगे, एक हो जाएगा 2.5। आगे देखते हैं ये दोनों क्या है, ये और ये तीनों एक जाता है कि नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 3.6, तो दिक्कत है। अभी दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस माइनस है, दोनों क्या होगा जुट जाएगा। यहाँ पर तो जोड़िए इसको, कैसे जोड़ेंगे देखिए 18.9 फिर हो जाएगा 2.5, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 के 4.10, एक कितना हो गया 11, 1 1 2 हो गया -21.4, फिर प्लस हो गया यहाँ पे कितना 2.5 इंटू एन। तो दिक्कत है क्या, आगे देखिए फिर 3.6 माइनस में इधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। प्लस 21.4 बराबर कितना हो गया 2.5 इंटू एन। ये दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3 पॉइंट कितना है बताइए तो 60 पैसा, 21.40 पैसा, यही ना है। कैसे ऐड करेंगे, ऐड यहाँ पर ऐड करते हैं 21.4 जिसको बोलेंगे 40 पैसा, 3.60 पैसा, ठीक है। ऐड करेंगे 10 के 0.13 कितना हुआ 4, 4 1 5, हो गया कितना होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, यानी हो जाएगा 25। दशमलव के बाद में कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता, डायरेक्ट करते हैं 25। किसी को दिक्कत है क्या, अब बराबर 2.5 इंटू एन, इसीलिए अब हो जाएगा एन बराबर 25/2.5। दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना आएगा बताइए 0 आएगा, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बताइए दशमलव उड़ाते 0 आ गया। 25 दही 250, 25 दही 250, एन बराबर कितना हो गया आपका 10। एन बराबर कहाँ है, एन यहाँ हो गया आपका 10। बताइए एक छोड़ बचा रोमन 5 में बताइए क्या सब दिया है। सर जी ए का मान दिया है, कितना है का मान 3.5, ठीक ना। उसके बाद सर जी डी का भी मान दिया है, डी का मान कितना है 0। उसके बाद एन का भी मान दिया है 105।
ए एन का मान नहीं दिया है। ए एन हमको क्या करना निकालना है। ए एन बराबर सूत्र होता है, जानते हैं कि नहीं जानते। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ पर तो क्या लिखिएगा गिवन दैट, सुंदर से बनाइएगा और बड़ा करिएगा। इसका मतलब हुआ दिया है, वी नो दैट का मतलब हुआ हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना हो गया। ए का मान हो गया आपका 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है डी का मान 0। अभी चीज पूछे ए एन का भी मान तो नहीं दिया। एक चीज बताइए कि पूरे में 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0। इसका कहानी यहीं पर खत्म हो गया, ठीक ना। 3.5 किसका मान हो गया 3.5 का। चलिए यही हो गया आपका 1 नंबर का सब हो गया खत्म, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक ना। मतलब क्या है इसका जो ना सही उत्तर पहचानना है और कैसे वो आंसर इसका सही उसको क्या करना सोल्यूशन करना, समझ गए ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। आपको बताए थे एक नियम नहीं, कितना नियम होता था आपको 2 नियम बनाए थे ना। इसमें कैसे ज्ञात करेंगे 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या 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 चाहिए बताइए। 30वां पद का पहले सूत्र बताइए क्या होता है ए प्लस 29 की 30वां पद के लिए अगर ए का मान और डी का मान बता देंगे कितना बता दीजिएगा आप 30वां पद क्या होगा। ए का मान इसमें बताइए कौन होगा। ए का मान 10 हो गया। डी कितना होगा डी कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 7 में 10 घटाएंगे तो -3। आपका डी और जो है ना ये निकल गया, ठीक ना। जब ए और डी बता देता आप लोग 30वां पद निकाल सकते हैं। हम 2 नियम से यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए बनाते हैं सोल्यूशन 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, ठीक। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया। ए बराबर यहाँ पर 10, डी बराबर A2 माइनस क्या था A1 कॉमन डिफरेंस। A2 का मान कितना हो गया 7 माइनस 10 कितना हो गया देखो -3। अब हमको निकालना 30वां पढ़ना। एन बराबर सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए का मान कितना ए का मान 10 फिर प्लस एन का मान कितना एन का मान 30 दिया है। एन का मान कितना दिया है 30, ठीक ना। यहाँ पर 30 माइनस 1 डी का मान कितना होगा आपका -3। अब 10 प्लस 30 में से घटाएंगे कितना हो गया 29 इंटू कितना हो गया -3। आप देखिए 10 प्लस आप देखिए यहाँ पर प्लस 29 गुना -3 करेंगे तो कहिएगा सर जी पहले प्लस गुना माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -29 गुना 3 कीजिए तो 27 के 7 ये हो गया 3 दूनी 6 6 2 कितना हो गया 8। 10 में 87 घटाएंगे -77 हो गया ना। और जो चाहते हैं आप दूसरा नियम से बनाने के लिए यहाँ पर देखिए दूसरा नियम से बनाएंगे कैसे होगा। कहिएगा सर जी ये 30 को क्या लिखेंगे 30वां पद हुआ ये 30 बराबर सूत्र था 30वां पद बराबर सूत्र था A प्लस 29 अब इसमें जब ए का मान और डी का मान भरिए आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना होगा ए का मान 10 हो गया। ए का मान प्लस 29 डी का मान कितना है डी का मान -3 है, ठीक ना। आगे देखिए 10 यहाँ पर प्लस गुना माइनस कितना हो गया 87 घटे कितना आ गया 77। ये हो गया आपका 30वां पद का आंसर। देखिए इसमें से कौन है तो ए ऑप्शन बी सी हो गया आपका ये हो गया राइट आंसर, ठीक। देखिए रोमन 2 नंबर, ठीक ना। रोमन 2 का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें भी -3 -1/2 और कितना है 2 डॉट डॉट का कितना पद निकालना है 11वां पद निकालना है, ठीक। इसमें जो ए दिया है कितना दिया है बताइए -3 डी कितना दिया है डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना हो गया -1/2 फिर घटा कितना हो गया -3 -1/2 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो गया, ठीक।
अब जब 2 हो गया तो इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में 1 गुना -1 कहिएगा सर जी -1, फिर हो गया प्लस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार में और 3 दूनी 6। अब देखिए 6 में -1 को क्या करेंगे, 6 में जो है ना 1 घटाएंगे, सोचिए 6 में क्या करेंगे 1 घटाएंगे या -1 में 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना 5/2। तो दिक्कत है क्या। अब निकल गया हमको डी और उसके बाद ए दिया हुआ 11वां पद नहीं निकाल सकते हैं आप। 11वां पद बराबर सूत्र बताइए। 11वां पद कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, A11 लिख सकते हैं क्या, A11 क्या लिखेंगे A + 10D। आप देखिए फिर यहाँ पर जो है A का मान कितना है, A का मान -3, A का मान हो गया -3 + 10, D का मान कितना दिया, D का 5/2, यहाँ से कट गया 5 दूनी 10 -3 5 गुना 5 यानी कि 25। आप जो है ना -3 को 25 में जोड़ेंगे कितना हो गया 22। आप जो है फिर दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक ना। मेथड 2 n बराबर सूत्र A + n - 1 × d। A का मान -3, n का मान कितना दिया, n का मान दे तो n का मान 11 - 1, यहाँ पर लिख देते हैं n का मान जो है 11 दिया है, ठीक। डी का मान बताइए कितना दिया, डी का मान डी का मान 5/2, यहाँ हो गया आपका 5/2 -3 प्लस, आप देखिए 11 में 1 घटाएंगे 10, ये दोनों के बीच में नहीं पूछे 3 2 यानी कि गुना है, और 10 नहीं होगा यहाँ पर 10, ठीक। अब यहाँ पर पूछने क्या है, गुना है तो 5/2 हो गया आपका 2, कटा दीजिए 5 बाद में -3 प्लस 25 कितना आ गया 22। परीक्षा में आपको दोनों में से कोनो एक ही नियम बनाना है, ठीक है ना। चलिए करिए।